बहुत शुक्रिया विनोद जी पूरी जानकारी के लिए। मेरे साथी विनोद कुमार जम्मू से। विनोद जी, आप इस खबर पे बने रहिएगा, इस खबर से अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि बडगुन शोपियां में परसों फौज और मिलिटेंट के दरमियान हुई झड़प में मारे गए कुलगाम के रहने वाले फौजी नज़ीर अहमद को देवसर कुलगाम में आज एक तकरीब के दौरान खिराज अकीदत पेश किया गया, जिसमें फौज, पुलिस, CRPF और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे और यहाँ मारे गए फौजी नज़ीर अहमद की मैयत पर गुलबारी की गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ उनके आबाई गांव रवाना किया गया। नाज़ीर अहमद वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव सोल्जर। उनका जो गैरेंट्री का करेज का रिकॉर्ड है वो पूरी आर्मी में कम ही लोगों को ऐसा रिकॉर्ड होता है। 2 बार इनको सेना मेडल के साथ डेकोरेट किया गया है। एंड कल के इनकाउंटर में भी ही फॉट वेरी ब्रेवली बिफोर बीइंग किल्ड इन एक्शन एंड लेइंग डाउन हिज लाइफ। मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि नायक नाज़ीर अहमद भी साउथ कश्मीर के ही एक रेजिडेंट था। उसको भी यहाँ पे इतना ही पीस चाहिए जैसे बाकी लोगों को चाहिए। और जिस तरह से इस ब्रेव सोल्जर ने अपनी जान दी है फॉर पीस इन साउथ कश्मीर, आई थिंक दैट इज़ अ लेसन फॉर एवरीबडी हियर, फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर एवरीबडी इन दिस एरिया। और चलिए नाज़रीन, अब एक और पहलू, करतारपुर राहदारी अब खुल गई है और इस फैसले को जहां सिख मज़हब के लोगों ने खुशाइन बेहतर कदम करार दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी उम्मीद का इजहार किया गया है कि ऐसे वाक़ात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ताहम कश्मीरी पंडित भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों ने अब शादरा पिट जाने की और शादरा पिट राहदारी खोलने की अपील की है और बताया है कि साल 2005 में पाक भारत के दरमियान बस सर्विस शुरू होने के दौरान मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और दूसरी जमातों की ने मांग की थी कि कश्मीरी पंडितों को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार नीलम वादी के किशन गंगा दरिया के किनारे पर वाक़ा शादरा पीट जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए और कश्मीरी पंडितों ने आर पार के इस रास्ते को खोलने की मांग की है। ताहम रियासत की साबका वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर सिख ज़ायरीन के लिए एक रास्ता खोलने की कार्रवाई को दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ़ पिघलने का इशारा देते हुए बताया है कि रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों को राहत पहुँचाने, खून खराबे को रोकने और अमन को बहाल करने के लिए करतारपुर जैसे दूसरे इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर के इन रास्तों को जो कई सालों से बंद पड़े हैं को खोलकर रियासत के लोगों को दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ अपने तिजारती रवाबित कायम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि अगर मरकज़ी सरकार रियासत में अमन की ख्वाहिशमंद है तो उससे रियासत के लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए न सिर्फ बंद पड़े रास्तों को खोलने के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे बल्कि बातचीत के दायरों के भी वसी बुनियादों पर किया जाना होगा। ये PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान लेकिन दफ़ा 370 और 35 से और इन 2 दफ़ात को आईन हिंद से हदफ करने के सिलसिले में अगरचे पहले ही दरख्वास्तें दायर की गई हैं और इस सिलसिले में अदालत उज़्मा में जनवरी की तारीख भी मुकर्रर है, तहम अदालत में रोज़ इस मामले लेकर कोई न कोई बात हो ही जाती है और BJP के एक और लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 को आईन हिंद से ख़त्म करने के सिलसिले में एक अर्जी आज भी दाखिल की। तहम अदालत उज़्मा के बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए बताया कि इस सिलसिले में कोर्ट ने पहले ही सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। इधर कश्मीर के हालात और उस पर नॉर्वे के एक आला सदारती वफद और जिस वफद ने जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के साथ मुलाकात के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर मसले को हल कराने में नॉर्वे की सॉल्सी का भी कहा था और ये भी बताया था कि दोनों ममालिक को चाहिए कि वो कश्मीरियों की ख्वाहिशें और आरजुओं को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर मसले का हल तलाश करने की खातिर संजीदगी इख्तियार करें और बातचीत शुरू करें और जिससे कश्मीर का मसला हल हो। ताहम BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने नॉर्वे के इस वफद की और इन वफद के बयान की शदीद तनकीद भी की है। Well, I think this is a gross interference in the internal affairs of India. We have never permitted, even foreign tourists who want to go to Kashmir have to get special permission. I don't know how this man has been allowed to go, and especially since he's a former Prime Minister, and who in the External Affairs Ministry has made this goof up. He must be immediately deported, expelled from the country, and declared persona non grata. He has no business meeting
extremist leaders who don't believe in the Indian constitution, and whoever henceforth he should not be granted visa ever to come to India till he makes a apology and explains his conduct satisfactorily. बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी तलख हकाइक, और इन्हीं हकाइक के पस मंजर में आपको बताएं कि आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें मुजाहिरों की हैं, खबरें सूरत-ए-हाल की हैं, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। सिमटैक नंबर 1 है, इसे जो ले जाए बार बार मंगाए। सिमटैक सीमेंट, हो सिमटैक सीमेंट, तोड़ने से भी न टूटे इसका जोड़, रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटैक सीमेंट। सख्त सर्दी में काम जारी रखने के लिए सिमटैक सीमेंट आपके लिए पेश करता है 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, जो निहायती मुनासिब कीमत पर बाजार में दस्तयाब है। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटैक सीमेंट।